सॉरी, मैं बहुत दिन से इसका वीडियो नहीं ला पा रहा था, लेकिन अभी मैं किसी काम पे व्यस्त हूँ, तो डेली के डेली मैं छोटा-सा एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। अभी कुछ दिनों तक लॉन्ग वीडियो नहीं आ पाएँगे, तो थोड़ा सह लेना। और आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग वीडियो देखते हैं तो मेरी स्पीड को इंक्रीज़ कर देना, 1.5 कर देना, जिससे अच्छी क्वालिटी में आपको मेरी आवाज़ आ पाएगी। अब चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सॉरी गाइस, इसकी बड़े दिनों से वीडियो नहीं ला पाया था। इसको और अनदर वर्ल्ड गॉड को ही बस शुरू करके रखूँगा और यही 2 बच्चे लेंगे अभी। इसके अलावा जो पहले से जिनका मैंने शुरू किया है उनके अगर आते हैं चैप्टर तो उन्हें एक्सप्लेन करूँगा। और आवाज़ थोड़ा बैठा हुआ है तो इस बात को थोड़ा इग्नोर मानना। इस चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है ये किली जा रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। सोच रहा होता है कि पूरे सनसेट सिटी में जितने भी बच्चे हैं उनमें हमारा जो बच्चे हैं वो टॉप क्वालिटी के बच्चे हैं, वो भी जीनियस में, ताकि जो उनकी पावर है उसकी तुलना हमारे सीईओ की तरह नहीं की जा सकती, लेकिन वो भी बहुत जीनियस ही हैं। फिर अपने फादर से पूछता है कि फादर, आखिरकार जो जियांगू हॉल है उसके लिए जो हमारे जीनियस है वो उनकी आंखों में कुछ नहीं है। इसके रिप्लाई में चैन कहता है कि ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा जीनियस भरे हैं। हालांकि वो मन में सोच रहा होता है कि जो जियोमो है उसका जो पिछला जीवन है उसमें उसके पास अजू ड्रैगन बोन मैरो, जियाओ क्यू मेरिडियन और जुआन ब्लड था। इसलिए हमारे जीनियसों की तुलना जियांगू हॉल के जीनियसों से की नहीं जा सकती। पिताजी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन अगर हम लोग भी खजाने की खोज में जाते हैं तो जो जियांगू हॉल है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। उसके जवाब में चैन कहता है कि क्या तुमको लगता है कि हम ही लोग होंगे जो खजाने के तलाश में होंगे? बहुत लोग हैं जिनकी नजर इस खजाने की ओर गई होगी, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। ली कहता है कि ठीक है, मैं हमारे परिवार के जितने भी डिसाइपल हैं उनको कह देता हूँ कि वो लोग अपनी हार्ड वर्क करें। चैन मन में सोच रहा होता है कि ये सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक तुम ताकतवर हो तब तक तुम अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकते हो। में दिखाया जाता है कि जियो परिवार के बैक माउंटेन का सीन जहाँ चैन होता है। चैन कुछ पीलों को देख रहा होता है और वो सोचता है कि इन सब चीज़ों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें मुझे सिस्टम द्वारा मिला गया है। अब ये सारी चीज़ें जब मेरी यूज़ की नहीं है तो बाकी जो डिसाइपल है वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबको इस्तेमाल करने के लिए उन्हें अपना योगदान दिखाना पड़ेगा। तो बाकी पील थे उन्हें मेरी ताकत बढ़ाने में इस्तेमाल कर लिया गया। अब हमें आधे महीने के बाद दिखाया जाता है थर्ड लेवल ऑफ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ये पिल और बाकी सब आइटम मेरी इतनी ही मदद कर सकते हैं? मेरी जो स्पीड है वो काफी स्लो है। इन लोगों को जल्दी करना पड़ेगा और जल्दी बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। किसी को समझ ना आ रहा हो तो शुरू से देखो तो समझ आएगा। अब हमें जियो फैमिली के हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जहाँ ली कह रहा होता है कि फादर, मैंने तैयार कर लिया है ट्रेजर हंटिंग के लिए एक टीम को। आप जब भी बोलेंगे वो निकलने के लिए तैयार होंगे। चैन कहता है कि बहुत बढ़िया, उन लोगों को यहाँ लाओ और मुझे देखने दो। अगले पल में दिखाया जाते हैं कि कुछ लोग हैं वो आ गए होते हैं। लोगों को कहा जाता है कि आप लोग अपने एंसेस्टर से मिले। फादर, ये जो है ये गोल्डन कोर रैम के पीक लेवल के है और ये इस टीम का कैप्टन होगा। इनका नाम सियो फांग है और जो बाकी लोग हैं वो भी गोल्डन कोर रैम पे हैं और ये हम लोगों के फैमिली के टॉप जीनियस हैं। अगर ये लोग इस बार जाते हैं तो ये लोग पक्का ही उन खजाने को ढूंढ के ले आएंगे। चैन कहता है कि ठीक है, और सभी लोग, ये जो मैप है ये असली है, लेकिन मुझे पता नहीं कि इसे लीक क्यों किया गया है। यहाँ तक कि जो खजाने की न्यूज़ है उसे जियांगू हॉल नहीं फैलाया है। इन सबके पीछे कोई ना कोई तो चाल होगा इनका। तो तुम लोगों को अपनी जान सबसे ज्यादा संभाल के रखनी है। तुम लोगों की जो जान है वो इस ट्रेजर से 1000 गुना कीमती है। तुम लोग मेरी बात समझे कि नहीं? ये सभी लोग एक साथ कहते हैं कि हाँ, हम लोग समझ गए। ली कहता है कि डिसेंडेंट और एंसेस्टर, आप चिंता ना करें, आपने जो भी सिखाया है उसे मैं फॉलो करूंगा। चैन कहता है कि तुम लोग जाओ, उससे पहले मैं तुम लोगों को एक और ट्रेजर देता हूँ। इसकी मदद से तुम लोग अपनी सुरक्षा कर पाओगे
और कुछ भी हो जाए तुम्हें सीओ फैमिली के बच्चों को संभालना होगा। उन लोगों के सामने एक गोल्डन रंग का अपेयर होया होता है, मेरे ख्याल से ये क्राउन है। इसके बारे में कुछ डिटेल बताई जाती है। ये तियांजू घेरा है क्योंकि किसी भी जगह को तोड़ने की क्षमता रखता है, दुश्मनों के सामने चमकता है, जिसके कारण दुश्मनों को भी चोट लगती है। इन सब चीजों के लिए शुक्रिया एंसेस्टर। वो लोग जाने लगते हैं। उन लोगों को ज्यादा देख चैन को चिंता होती है। वो सोचता है कि मुझे अपना पपेट भेज देना चाहिए, इन लोगों की सुरक्षा के लिए मुझे इनकी अभी भी चिंता है। और वो उनके पास भेज देता है अपनी पपेट को। जो गोल्डन कोर पपेट है ये बॉडी की पूरी जगह को ले लेती है। मेरी उम्मीद से ये काफी होना चाहिए, लेकिन ये सब भी नहीं तो एनिमी को मारने का और भी तरीका है। अब हमें एक माउंटेन का सीन दिखाते हैं। वो बताया जाता है कि आप लोग मिलिए लॉर्ड होंग से। तो जब भी जो लॉर्ड होंग होता है वो कहता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, तुम लोगों ने तो अच्छे खासे जीनियस को ले आया है, तुम लोगों को जो रिवॉर्ड मिलने वाला है जेंगू हॉल से वो एक रिवॉर्ड से तो कम नहीं होगा। अभी जो उसकी नजर होती है वो किसी पे जाती है, तो उसकी नजर है वो उस लड़की और लड़के पे होती है जो हमारे सीओ फैमिली के पास गए हुए थे। लॉर्ड होंग कहने लगता है कि मैंने तुमसे क्या उम्मीद लगा के रखा था, तुम तो सिर्फ 10 मेंबर को ला पाए हो। तुम लोग ऐसी जगह गए थे जहाँ जीनियस भरे होंगे कांसास सिटी में, लेकिन तो भी 10 मैं तुम लोगों से बहुत उम्मीद लगाया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे निराश किया। वो दोनों नीचे झुके होते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड हम लोग सीओ के होम में गए थे, लेकिन हमने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। हम लोगों ने जब देखा तो हमें पता चला कि वो कोई अच्छा जगह नहीं है। हम लोग जब अंदर गए थे लॉर्ड तो हमें पता चला कि जो उनके आउटर कोर्टयार्ड में लोग हैं वो लोग तो अपने डिजायर को काबू में ही नहीं रख सकते। और जब हम लोगों ने इनर कोर्टयार्ड में देखा तो वहाँ तो देखने के लायक ही कुछ नहीं था। वहाँ के लोग तो और गए गुजरे थे। लॉर्ड कहने लगता है कि बस इतना ही है। ऐसे भी जो सीओ परिवार में है उसमें सीओ जैसा जीनियस होना ही बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा है तो सीओ फैमिली के बारे में छोड़ दो। जबकि हम लोग ट्रेजर हंट शुरू करते हैं क्योंकि सब लोग आ चुके हैं। सब लोग जो भी अपने साथ लाए हुए हैं उनके साथ ट्रेजर प्लेस पे चलेंगे। याद रखिएगा कि मैं आप लोगों को यहाँ एक्सपीरियंस के लिए लाया हूँ कि आप लोग समझ सके हालातों को। और हाँ, जो लास्ट में बचेगा वो हमारे चेंगू हॉल और मेरे डिसाइपल ही होंगे। आप लोग याद रखिएगा हम लोग अब से लियाओ परिवार के साम्राज्य में से हैं। इन लोग अपने फैमिली का पहचान छुपा रहे हैं, जाहिर सी बात है। फैन सोच रहा होता है कि सीओ फैन को इस टीम का लीडर बनाना सबसे अच्छा चॉइस है। वो अच्छे तरीके से निर्णय ले पा रहा है। ब्रदर सीओ फैंग हम लोग समझ गए, तुम अभी भी मुझे ब्रदर सीओ फैंग बोल रहे हो। फिर वो कहने लगता है कि यस ब्रदर कियो फैंग। हमारे जो एंसेस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हमारी जो जिंदगी है वही सबसे कीमती है, तो हमें अपनी आइडेंटिटी को छुपाना होगा। अगर हम लोग किसी की हत्या करते हैं तो हम लोग क्यों फैमिली से होंगे, और अगर हम लोग कुछ अच्छे काम करते हैं तो हम लोग हमारे सीओ फैमिली से होंगे। चैन कहने लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे फैमिली में कोई ऐसे डिसेंडेंट है जो इसकी तरह है, और ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समय तक इनके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तभी सिस्टम से आवाज आती है कि आपके परिवार में रिइंकार्नेटेड ऑफ ग्रेट पावर, वो भी असेंडेड रैम का आपके परिवार में आया है यानी पैदा हुआ है। सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया है कि आपके परिवार में कोई दूसरा पावर हाउस जन्मा है, इसलिए आपको रिवॉर्ड के तौर पे इमोर्टल टी दिया जाता है। मतलब इमोर्टल चाय यार, ट्री नहीं बोल रहा हूँ, टी बोल रहा हूँ। और ये इमोर्टल टी के बारे में कुछ डिटेलें हैं जिसे मैं बिल्कुल नहीं बता रहा। चैन कहने लगता है कि ग्रेट पावर ऑफ असेंडेड रैम, ये सब चीजें क्या एक इत्तेफाक है? क्योंकि हम लोग जिनका खजाना ढूंढ रहे हैं उनका भी जो रैम था वो इसी रैम पे था, और जो हमारे यहाँ पैदा हुआ है वो भी इसी रैम पे है। अभी सिस्टम से आवाज आती है, आपको चुनने का ऑप्शन दिया जाता है, प्लीज चुनिए। आपको रेनी डे से इनका कल्टीवेशन शुरू करना होगा और इनके कल्टीवेशन में मदद करके
इनको एक पावर हाउस बनाना होगा। इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको डिवाइन पावर ऑफ ओपन हेवन सील मिलेगा। ऑप्शन 2, छुपे हुए खतरों से बचने के लिए इनकी मेमोरी को हटा दीजिए। इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको डिवाइन पावर ऑफ रिकार्नेशन सील मिलेगा। चैन कहने लगता है कि सिस्टम मुझे ये बताओ कि उसके पास अभी कितनी मेमोरी है उसके पिछले लाइफ से। उसके पास सिस्टम से आवाज आती है, होस्ट उसकी जो मेमोरी है वो बहुत उलझी हुई है। वो अपनी टेक्निकों को इस्तेमाल करके धीरे धीरे अपने जितने मेमोरी है उसे पा सकता है। चैन कहने लगता है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसकी मेमोरी हटाने की ऑप्शन भी दिया गया है। अगले पल में दिखाया जाता है कि चैन कहीं जा रहा होता है। वो एक लड़का बच्चे के साथ आता है और कहता है कि एन सिस्टर। इस बच्चे की डिटेल बताई जाती है। इसका नेम लियान है, सीओ लियान। इसकी जो रेस है वो एक ह्यूमन रेस है और इसके पास हेवन स्पिरिचुअल रूट है और इसकी जो कल्टीवेशन है वो गोल्डन कोर रैम पे है। पोफिडी का गोल्डन कोर रैम अभी से चीज आप लोगों को डिटेलिंग में मैं बता देना चाहूंगा कि मैं आप लोगों के साथ साथ इसे पढ़ते हुए एक्सप्लेन करता हूँ तो मेरे रिएक्शन निकल जाते हैं तो समझ जाइए कीजिए। सिस्टम और बताने लगता है कि इसकी एक अलग पहचान है, वो भी ग्रेट पावर हाउस की। इसके पास पैदा होने के साथ एक खजाना है जो कि हेवनली बीड है जो कि स्पीड बढ़ा सकती है टाइम की। चैन सोचने लगता है इन सब इंफॉर्मेशन के साथ कि मानना पड़ेगा ये पैदा ही गोल्डन कोर रैम पे हुआ है। वो अपना रिवर और माउंटेन मैप निकाल लेता है। जो बच्चा है वो चिल्लाने लगता है। चैन कहने लगता है कि फेलो कल्टीवेटर, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोई जरूरत नहीं। ये किस्मत की बात है कि तुमने हमारे सीओ फैमिली में जन्म लिया है। ऐसे भी मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। उसके सामने एक टी रख देता है, शायद ये इमोर्टल टी होगा। फिर जो बच्चा होता है वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि एनसिस्टर के पास ऐसी टी होगी। चैन कहता है कि आप मुझे एनसिस्टर बुला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप हमारे सीओ फैमिली का बेटा मानते हैं अपने आप को। बच्चा कहता है कि मैं जब यहाँ जन्म लिया हूँ तो मेरे साथ मेरा पिछला नाम भी तो नहीं है, वैसे भी जो मेरे साथ पहले थे वो अब तो नहीं है। फिर वो कहने लगता है कि वैसे भी मैं पैदा होना चाहता था तो किसी ऐसे जगह में होना चाहता था जो हाई प्रोफाइल कल्टीवेशन वाली फैमिली ना हो, एक छोटी फैमिली हो। बच्चा सोचने लगता है कि मैं एनसिस्टर की कल्टीवेशन लेवल देख नहीं पा रहा, मेरे ख्याल से ये 100 रैम पे होंगे। भाई हमारा एमसी तो 100 लेवल से भी आगे है यार। ये सुन के चैन थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करता है। हम लोग किसी भी तरीके से ये बात नहीं कर सकते हैं कि हम लोग एक वेल्दी कल्टीवेटर फैमिली से हैं। जो मेरी फैमिली है वो सबसे ज्यादा अधिक बच्चे पैदा करने पे फोकस की है। ये भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे ज्यादा हैं। ठीक से ये डायलॉग बोलते भी नहीं पड़ रहे हैं यार, थोड़ा हेर फेर करके बोला हूँ। ठीक है, आप पास्ट के बारे में भूल जाइए, लेकिन आप जब आप हमारे सीओ फैमिली से हैं तब तो आप अपने आप को हमारे जियो फैमिली से ही माने। एंड ऑप्शन 1 को चुन लेता है। सिस्टम से आवाज आती है कि आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, ओपनिंग ऑफ डिवाइन हेवन। उसके सिर में एक लेजर की तरह जाता है और चैन कहता है कि अब जबकि हमारे सीओ फैमिली से है तो मैं आपके पूर्वज के रूप में आपको कुछ ऐसे ही तो नहीं दिखा सकता। चैन कहने लगता है कि ये जो डिवाइन सील ऑफ ओपनिंग हेवन पावर है इसको आप उतने अच्छे कह तो नहीं सकते, लेकिन आप इसे मनी माउंटेन कह सकते हो। तभी वो बच्चा बोलता है कि थैंक यू एनसिस्टर, मैं रीबर्थ हुआ हूँ ग्रेट पावर ऑफ एसेंडेंट रैम का, तो भी मेरी मेमोरी ठीक से मेरे पास वापस नहीं आई है। लेकिन जो ये डिवाइन पावर है और ये सब चीजें वो मन में सोच रहा होता है। फिर वो कहने लगता है कि ये डायरेक्ट एंशिएंट टाइम के डिवाइन पावर से कनेक्टेड है।